हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपके क्लास में। अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 15। जी हाँ, और प्राणी वही प्राणी है। अब इसमें देखिएगा कितना जो शीर्षक होता है या पाठ का नाम होता है वो बताता है कि इसमें कहाँ तक जा सकते हैं और इसमें क्या क्या मिल सकता है, ये किन भावना को प्रदर्शित करता है। तो कहता है प्राणी वही प्राणी है। तो ये एक कविता ही है और इसमें प्राणी के ऊपर बताया जाएगा, आप समझेंगे। मनुष्य को ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना और प्रकृति का सबसे उत्तम प्राणी माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर की जो इतने भी रचनाएं हैं, जितने ये जीव जंतु पैदा हुए हैं संसार में, उनमें सबसे अगर अच्छा माना जाए तो मनुष्य को माना जाना कोई अतिशयोक्ति न होगी। जितना ये धरातल, ये दुनिया चमकती है, जितना भी इस पर डेवलपमेंट चमकता है, जितने भी इस पर जितनी चीज़ें आप देखते हैं, दूर से दूर तक देखते हैं, सब आपको कहीं ना कहीं मनुष्य का ही करा धरा दिखाई देगा। इसी के साथ में इसका कारण है इसमें परोपकार और दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनशीलता। प्रस्तुत पाठ में कवि ने मनुष्य को इन्हीं विशेष गुणों का वर्णन किया है जो उसे अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाता है। अब देखिएगा, इसके अंदर सुख दुख की बात भी होती है, लालच भी होता है, चोरी भी होती है, चतुर भी होता है, चालाक भी होता है, सब चीज़ें इसके अंदर निहित है। ये एक तरफा बात नहीं करता। ये गिर जाए तो किसी के लिए इतना गिर जाए कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, और अगर किसी को गिराने लग जाए तो इतनी दूर तक गिराएगा कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो इसी के साथ हम इस रचना को पढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जी हाँ प्यारे बच्चों, किस तरह से तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे, फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। अब देखिएगा, जो तप रहा है उसको भी देता है, क्या देता है? रंग देता है। प्यासे को चैन देता है। अगर प्यासा कोई फिर रहा है, पानी की उसे प्यास है, तो उसको भी चैन देता है। फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। और ये पानी ही ऐसा है जो सभी को मिल जाएगा, और पानी के बिना कोई जी नहीं सकता। प्यारे बच्चों, जिस तरह से हवा के बिना जीना मुश्किल है, ठीक वैसे ही पानी के लिए भी बिना पानी के जीना मुश्किल हो जाता है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। अब देखिए कि लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं। अगर कोई लहर आ जाए, कोई मुसीबत का सैलाब आ जाए, तो वहाँ टूटना फटना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। और अगर रोटी का लालच भी आ जाए तो तोते जैसा रट्टू नहीं बन जाना चाहिए, पोपटलाल नहीं बनना चाहिए, है ना। बस ये है कि जो कर रहा है सही कर रहा है, सही के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसी बातें उसके मन में आनी चाहिए। प्राणी वही प्राणी है। अब देखेगा, ऊपर से बात करते हैं, प्यासे को चैन दे, फिर से वो बैन दे, ऐसा सभी पानी है, पानी के जैसा है। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। प्राणी वह प्राणी है, प्राणी वह प्राणी है। प्राणी एक ऐसा जीव है, एक ऐसा जानवर है, मनुष्य है। मनुष्य ऐसा है जो कभी भी टूटता बिखरता नहीं है और सारी स्थितियों में एक जैसा अपने आप को संभाल कर रखता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में कहता क्या है? लंगड़े को पांव और लूले को हाथ दे। अब देखेगा, जब सहारा देने की बात आती है, अगर कोई लंगड़ा आ रहा है तो उसका कंधे पर हाथ रखकर उसे सड़क पार करा देना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो कहते हैं लंगड़े को पांव दे, लूले को हाथ दे, और जिसके हाथ ना हो उसको अपने हाथ से खाना खिला देता है। अगर कोई चलना ना चलना पा रहा, उसे अपनी पीठ पर बैठा करके दूर ले जा सकता है, और अगर खाना नहीं खाता, पानी नहीं पी पाता है, तो अपने हाथ से पिला सकता है। सत्य की सांभर में मरने तक साथ दे, और बोले तो हमेशा सच। देखिए, सत्य की सांभर में अब बात आती है कि सत्य की सांभर जो है, यहाँ पर बात कुछ इस तरह से है, सत्य का पालन करने वाला। ठीक है, सत्य की सांभर में मरने तक का साथ दे। सत्य के साथ में संभलने तक का साथ देना चाहिए, और देता है। ठीक है, मरने तक का साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, और हमेशा अगर बोलना सच शुरू कर देता है
तो सच से पीछे हट नहीं सकता। ठीक है, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं, और कोई झूठा डरा रहा हो तो उससे वो डरता भी नहीं, हरगिज नहीं डरता भाई साहब। ठीक है, सचमुच वही सच्चा है, और सचमुच वही सच्चा है जो सच का हमेशा साथ देता है और झूठ से कभी डरता नहीं है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में आगे बढ़ जाएंगे, लेंगे आगे का भाग। किस तरह से कहता है ये देखेगा, माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो। अब देखिए, माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। अब देखेगा, ये मालिए सिर का ताज बन जाए, माथे का तिलक बन जाए, माथे का फूल बन जाए, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे। अब लग रहा हो कोई गिर रहा है, उस पर उठा नहीं जा रहा, अगर कुछ कार्य हो नहीं रहा तो उस पर करा नहीं जा रहा, ऐसे अगर कार्य भी ना हो रहे हो तो उसके लिए भी वो आगे बढ़ जाता है। मरना भाई अच्छा है, और वही शान और शौकत से मरना अच्छा होता है जहाँ पर आप किसी का साथ दे रहे हो और आप ईमानदारी से साथ में चल रहे हो। तो यहाँ ऐसी अगर ये बातें देखी जाती हैं तो ये केवल और केवल मनुष्य में देखी जाती हैं। इसी के साथ प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, प्राणी का कोई टोटा नहीं। इस दुनिया में जिधर देखो प्राणी आपको मिलते हो, बात अलग है, प्राणी वो किस प्रकार का, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, लेकिन मनुष्य जैसा प्राणी मिलना आसान नहीं है पूरे संसार में। कोई प्राणी बड़ा नहीं, अब देखिए, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं, अपने आप में कोई भी प्राणी बड़ा और छोटा नहीं होता, सब प्राणी होते हैं। मनुष्य भी एक प्राणी है, और इसने लेकिन जितना विकास किया है, जितनी इसने उपलब्धियां पाई है, जितने इसने आविष्कार किए हैं, ये केवल और केवल पूरी इस सृष्टि पर, इस कायनात में जितने भी आविष्कार हुए या यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं, ये सब मनुष्य का करा धरा है। इसलिए भगवान की या प्रभु की सबसे श्रेष्ठ रचना जो माना गया है वो मनुष्य को इसलिए माना गया है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखेगा, कहते हैं बच्चों को इसी कविता के माध्यम से समझाएं कि मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ है दुनिया समाज के लिए यथासंभव परोपकार और सेवा का भाव रखना। यह सच्चे नागरिक का भी गुण होता है। प्यारे बच्चों, तो ये आपने यहाँ पर देखा और आपने इसको समझा और जाना। ठीक है, तो प्राणी कैसा है? प्राणी जो है कभी झुकने और रुकने वाला नहीं है, हमेशा सबका साथ देने वाला है, और प्रभु की विशेष रचना और रचना है। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं शब्द अर्थ की तरफ। ये लीजिएगा, तापित माने बेचैन, तपा हुआ या दुखी, गर्मी से बेचैन। स्नग्ध माने चिकना, संतुष्ट, प्रेम से परिपूर्ण होता है। अधर, होठ, बैन माने वाणी या बोल होते हैं। सत माने सत्य का साथ या सदाचार, सच्चाई होता है। सांभर माने पालन या देखभाल, और टोटा माने कमी होता है। ठीक है, इसी के साथ में ये आपकी कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आपने इसे पढ़ा और जाना बहुत अच्छे से, आप इसको समझिएगा और पढ़िएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।